जब सबसे बुरा समय होता है उसी में सबसे ज्यादा बिलियनर्स क्रिएट होते हैं। डू यू नो दैट? ट्रेडर माइंडसेट के साथ शेयर मार्केट में ना घुसे। ट्रेडर माइंडसेट होता है जल्दी खरीदा जल्दी बेचा, जल्दी खरीदा जल्दी बेचा, थोड़ा सा प्रॉफिट आते बेच दिया थोड़ा। इसमें आप कुल मिला के मैं कहूंगा कि आपको प्रॉफिट हुआ तो भी 1-2% ही होगा। आपको लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखना है। 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, उसी में आपको अपने आप को शेयर लिया, एक बार पूरा रिसर्च करके आपने शेयर लिया, पटक दिया, 10 साल में वो ऊपर नीचे होता है, देखो ही मत, 10 साल बाद देखेंगे। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 देखेगा। दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 आ रहा है स्पेशल गेस्ट आनंद कुमार सर के साथ। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर लीजिए। आज का वीडियो डेफिनेटली मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 के बारे में नहीं है, यह है कॉमन इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स के बारे में। बट आगे चलने से पहले आप लोगों को बताऊंगा, प्लीज मेक श्योर दैट यू रजिस्टर फॉर दिस वर्कशॉप। स्क्रीन पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक या प्रोसेस बता रहे होंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। एंड डू स्प्रेड द वर्ड्स अबाउट इट, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसे इस बार फॉलो करेंगे दोस्तों। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर, मैं हूं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आगे बढ़ने से पहले कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच इसी चैनल पे होगा और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस इस चैनल पे आप लोगों को मिलेंगे। दोस्तों, लेट्स मेक मनी बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, राइट? एंड मनी कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में तो थोड़ा सा उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर का सपना होता है स्टॉक मार्केट में जाना और वहां से पैसा बटोरना। बट आपको पता है 80% से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट की तरफ जाते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत डर लगता है। और उन 20% लोगों में से जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, 5% लोग ऐसे होते हैं जो कि पहला लॉस खाते ही जिंदगी भर के लिए डिसाइड कर लेते हैं कि कभी भी स्टॉक मार्केट की तरफ जाए ना। एम आई राइट? तो क्या किया जाए कि हम लोग, लेकिन ये तो समुद्र है, इस समुद्र से काफी पैसा बनाया जा सकता है, काफी लोग रिच बन रहे हैं। डेफिनेटली गेम थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि नौकरी अगर आप कर रहे हैं हर महीने 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी आपकी सैलरी है वो फिक्स्ड आ जाती है। और अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो पूरा कंट्रोल आपका है बिजनेस में। आपको पता चल जाता है पहले से ही कि आगे लॉस होने वाला है या प्रॉफिट होने वाला है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं बिजनेस बंद करना है या और ज्यादा बढ़ाना है या इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट में 10 साल से आपने एक कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड स्टडी करके इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन कल वो कंपनी फिर से फेल हो सकती है और कल आपका पैसा डूब सकता है। सो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि एक इंसान करता है स्टॉक मार्केट में या शेयर्स में इन्वेस्ट करते समय, और वो मिस्टेक्स हम में से किसी को नहीं करनी। सबसे पहली मिस्टेक, शेयर मार्केट में जा रहा हूं, रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा। दोस्तों, ओवर एक्सपेक्टेशन या अंडर एक्सपेक्टेशन, टू लो द एक्सपेक्टेशन, टू हाई द एक्सपेक्टेशंस। अभी तो मैंने शेयर ले लिया है, तुरंत मेरा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों, नेवर हैव ओवर एक्सपेक्टेशन। सिंपल एक्सपेक्टेशन रखें, 10% से 15% का रिटर्न मुझे मिल जाए और उसी हिसाब से काम कीजिए, क्योंकि अगर आपने उस हिसाब से काम किया तो आपका माइंड बैलेंस्ड रहेगा, आपके एक्शंस बैलेंस्ड रहेंगे, आप इंपल्सिव नहीं होंगे। इंपल्सिवनेस क्या होती है? जल्दी से खरीदना, जल्दी से बेच देना, ये होती है इंपल्सिवनेस। थोड़ा सा भाव ऊपर गया, फटाक से बेच दिया, थोड़ा सा भाव नीचे गया, डर गए, फटाक से वापस बेच दिया। आई मीन दैट शुड नॉट हैपन। या किसी ने कहा अरे देखो ये वाला स्टॉक हॉट होने वाला है, इंपल्सिव बायर क्या करेगा, अरे क्या बात है, ये भी खरीद रहा है, ये भी खरीद रहा है, मैं भी खरीद लेता हूं। इंपल्सिवनेस इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू बैड रिजल्ट्स इन द लॉन्ग रन। ओके, इंपल्सिव नहीं होना है। देखिए, .com बबल हुआ था 1999 में। 1999 से लेके 2002 तक मार्केट की हालत सबसे ज्यादा खराब थी, क्योंकि आईटी कंपनीज के शेयर्स क्रेजी तरह से बढ़ रहे थे। इंपल्सिव बायर्स ने क्या किया, ओ आईटी इज गोइंग टू बी द ओनली फ्यूचर, वो स्टूपिड होगा जो आईटी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, और उन लोगों ने क्या किया, और शेयर खरीदे। लेकिन वॉरेन बफेट जैसा पर्सन जो कि ओवर एक्सपेक्टेशन में बिलीव नहीं करता, वो मार्केट ट्रेंड में बिलीव करता है। वो देखता है कि कोई कंपनी 100 रुपए की होनी चाहिए थी, उसका शेयर एकदम से 10,000 रुपए को छू रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? वो इंपल्सिव बायर नहीं था, वो इंटेलिजेंट बायर था। और इंटेलिजेंट बायर ने क्या किया, .com बबल के बर्स्ट होने से पहले सारे शेयर बेच दिए और बाहर निकल गया। इंपल्सिव नहीं था, इंटेलिजेंट था। इंपल्सिव बायर्स उस समय खरीद रहे थे, और खरीदो और खरीदो और खरीदो। बबल बर्स्ट हुआ, मार्केट लेवल पे आ गया, और जब सारी कंपनियों के शेयर डाउन आ गए, वॉरेन बफेट ने वापस से खरीद लिए।
इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जब सबसे बुरा समय होता है उसी में सबसे ज्यादा बिलियनर्स क्रिएट होते हैं। डू यू नो दैट? बुरा समय होता है उसी समय सबसे ज्यादा बिलियनर्स क्रिएट होते हैं। एंड ये इसीलिए पॉसिबल है कि इंपल्सिव ना हो। तो आपको इंपल्सिव नहीं होना है, यानी कि आपको उतावलापन नहीं दिखाना है। ओवर एक्सपेक्टेशन उतावलापन आपके अंदर क्रिएट कर सकती है, या ओवर एक्सपेक्टेशन आपको जल्दी डीमोटिवेट भी कर सकती है। तो ये नहीं करना है। दूसरी चीज जो आपको कभी नहीं करनी है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। कभी कभी क्या होता है, मार्केट कह रहा है कि भैया ये शेयर नीचे जा सकता है या ये इंडस्ट्री नीचे जा सकती है, लेकिन हमारा ओवर कॉन्फिडेंस कहता है नहीं यार, शायद ये ऊपर जाएगी, देखिए सभी लोग इससे बाहर जा रहे हैं तो मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस पे कभी भी विश्वास ना करें। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, अपने ऊपर इतना विश्वास कर लिया कि सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया। प्लीज डोंट डू दैट। रिसर्च जरूरी है, बिना देखे शेयर नहीं खरीदना है, चाहे वो कितना ही प्रॉफिटेबल हो या लोगों को कितना ही प्रॉफिट दे रहा हो। आपको अपनी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज एंड बेसिक रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कई बार आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि कई लोग सिर्फ ब्रोकर के भरोसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ब्रोकर बहुत एस्टेब्लिश्ड है, बहुत रिलायबल है, बहुत भरोसे वाला है, तो इट्स गुड फॉर यू। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा एक बेसिक नॉलेज आ जाए कि अगर मैंने कोई भी शेयर खरीदा है, लेट्स से XYZ ऑयल एंड गैस कंपनी में मैंने खरीदा है या बैंकिंग कंपनी में खरीदा है, तो उस बैंक के पास रिजर्व्स कितने हैं, उसका PV रेशो क्या है, वो कितने सालों से डिविडेंड्स बांट रहा है, पिछले 10 सालों का, 8 सालों का उसका परफॉर्मेंस क्या है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है और ये आपको किसी भी ऐप में, किसी भी वेबसाइट पे विद इन 2 मिनट्स मिल सकती है। तो आपका ब्रोकर कहता है सर ये वाला शेयर खरीद लूं, गिव मी 5 मिनट्स। जाइए, देखिए, थोड़ा हिस्ट्री चेक कर लीजिए, ताकि जब आप कभी खरीदें तो आप किसी और को ब्लेम ना करें या ओवर कॉन्फिडेंस में खरीद लो, देखा जाएगा। यार आपके ब्रोकर ने आपको पहले अच्छे रिटर्न दिए, डजंट मीन दैट ही विल बी एबल टू गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स इन द फ्यूचर। एंड ये वो इंडस्ट्री है जहां आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। मार्केट के सभी लोग शेयर को बेच रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं शेयर नीचे जाएगा, आप ओवर कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं नहीं, मैं तो, मुझे पता है, भरोसा है, ये ऊपर ही जाएगा। आपके भरोसे के ऊपर दुनिया नहीं टिकी है। स्टॉक मार्केट हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं और कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बड़े दिग्गज है ना जो पीछे बैठ के इसको कंट्रोल भी कर रहे हैं। वो जब चाहे शेयर की प्राइसेस गिरा सकते हैं, वो जब चाहे शेयर्स की प्राइसेस उठा सकते हैं। आपने हर्षद मेहता वाली स्कैम 1992 मूवी अगर नहीं देखी है तो उसे देखिए। ओके, तीसरी कॉमन मिस्टेक, रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल न्यूज सोर्सेज टू मच। CNN कह रहा है ये शेयर ऊपर जा रहा है, ये शेयर नीचे जा रहा है, अखबार कह रहा है ये वाला शेयर घटेगा, ये शेयर बढ़ेगा, आपके ब्रोकर चिल्ला रहे हैं। दोस्तों, मैं इतना कहूंगा कि टीवी देखना बंद कीजिए अगर आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या न्यूज़पेपर के बेस पे शेयर खरीदना बंद कीजिए। न्यूज़पेपर में कई लोग इतने स्मार्ट हैं कि इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं या एडवर्टाइजिंग को यूज़ करते हैं। ये सभी सोर्सेज जो हैं वो पैसा लेके इंफॉर्मेशन को सही या गलत बता सकते हैं। इसीलिए मेक श्योर दैट आप इन पे रिलाई ना करें। आप कुछ रिलायबल आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ वेल विशर्स हो सकते हैं, कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और वो लोगों के साथ आपकी इन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, भरोसे के आदमी है, तो ही आप रिलाई कीजिए। अदरवाइज तो आपको मैंने बताया, खुद थोड़ी सी नॉलेज और खुद थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद ही आप शेयर्स में इन्वेस्ट करें। अब एक जो मिस्टेक है वो किलिंग हो सकती है और होती है कई लोगों के लिए, वो है एक बहुत ही प्यारे से ऑप्शन को ना यूज करना। देखिए, क्या आपको पता है कि अगर आपका 1000 रुपए का शेयर है तो वहां पे एक स्टॉप लॉस करके पैरामीटर होता है जो आप लगा सकते हैं कि भाई मैंने 1000 रुपए तो इन्वेस्ट किया है, लेकिन अगर मुझे वर्स्ट से वर्स्ट सिनारियो में लॉस भी हो तो स्टॉप लॉस पे आपने उसको 800 रुपए पे रोक दिया कि ये शेयर भले 2 रुपए पे चले जाए 1000 रुपए से, लेकिन मुझे तो मिनिमम 800 रुपए तो वापस मिल ही जाए। ये स्टॉप लॉस ऑप्शन को इस्तेमाल करना है जहां जहां इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना इसके आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। अब स्टॉप लॉस से आपका पैसा बहुत बच सकता है, बिकॉज कई बार मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो जाता है, लेकिन आपका सिक्योरिटी हो गया, आपको कम से कम 800 रुपए तो मिल रहा है, आप 200 रुपए का ही लॉस खा रहे हैं। आप उतना ही स्टॉप लॉस लगाएं जितने पे कि एटलीस्ट आपको ज्यादा झटका ना मिले, या जितना आपने कमाया है उतना लॉस आपको हो गया तो भी चलता है। स्टॉप लॉस के बिना कई इन्वेस्टर्स
करना शुरू करते हैं ट्रेडिंग एंड दे रियली गो डाउन लाइक हेल। कई लोग बर्बाद हो जाते हैं पूरी तरह से। और मैं चाहूँगा कि आप और मैं अगर स्टॉक मार्केट में हैं तो हम लोग 101% पूरा फोकस के साथ वहाँ इन्वेस्ट करें और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। कभी हम रात को सोएं तो भी चैन की नींद सो सकें। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करके फंस गए, अरे यार कभी नीचे चला जाएगा तो, और कुछ लोगों का नीचे चला गया और उस समय हम लोगों की जिंदगी पूरी तरह बेकार हो रखी है। नो, दैट इज नॉट व्हाट आई वांट। हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि चैन की नींद सो सके। स्टॉप लॉस का हमेशा इस्तेमाल करें। अब एक मिस्टेक जो कई लोग करते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने 10-15 शेयर खरीद लिए। अब 10-15 शेयर खरीदने के बाद एक शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो एक शेयर पे पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, ये शेयर बहुत अच्छा है, इसी को ट्रैक कर रहे हैं, इसी को देख रहे हैं, बाकी 14 पे से ध्यान हटा दिया। दोस्तों अगर आपने ये किया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में किसी भी समय आ सकते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने 15 शेयर लिए हैं, 25 शेयर लिए हैं, 50 शेयर लिए हैं, अलग अलग कंपनीज के लिए हैं, डाइवर्सिफिकेशन तो मस्ट है। कई लोग डाइवर्सिफाई नहीं करते इसीलिए फंस जाते हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन ना करने की भूल कभी ना करें। हमेशा अलग अलग इंडस्ट्रीज के शेयर्स भी लें। ऐसा नहीं कि अलग अलग कंपनियों के लिए लें, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लें। इसके ऊपर 1 मिनट के बाद आता हूं, लेकिन ये समझिए कि एक शेयर परफॉर्म कर रहा है और उसी पे पूरा फोकस है। वो शेयर आज परफॉर्म कर रहा है लेकिन किसी भी फैक्टर के कारण वो कभी भी नीचे वापस जा सकता है और बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है। तो इस केस में आप 14 शेयर को भी इग्नोर कर रहे हैं और इसके ऊपर ओवर फोकस के कारण आप पैसा अपना लूज कर ही रहे हैं। सो मेक श्योर ये गलती ना करें। अब डाइवर्सिफिकेशन वाला पॉइंट छेड़ा था, तो डाइवर्सिफिकेशन में 2 गलतियां लोग करते हैं। एक तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बहुत सारी कंपनीज के शेयर ले लेते हैं। जैसे बैंकिंग हुआ तो ICICI का भी उठा लिया, HDFC का भी उठा लिया, एक्सिस बैंक का भी उठा लिया, IDBI का भी उठा लिया। एक ही इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रिलाय ना करें, चाहे वो कितनी भी बढ़ती हुई हो। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि मल्टीपल कंपनीज। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है एक ग्रेट पोर्टफोलियो हमें बनाना है। पोर्टफोलियो ऐसा होता है कि हाँ, मेरे शेयर ऑयल एंड गैस में भी हैं, मेरे शेयर बैंकिंग में भी हैं, मेरे शेयर ऑटोमोबाइल कंपनीज में भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज में भी है, फार्मास्यूटिकल्स में भी है। अलग अलग कंपनीज में मेरे शेयर हैं और हर कंपनी, हर एक इंडस्ट्री की टॉप कंपनीज में मुझे कुछ शेयर रखने हैं, कुछ शेयर मुझे ऐसी कंपनीज में भी रख सकता हूं मैं जो लो है। एक और कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो है छोटे शेयर खरीदना। लोग कहते हैं 5-5 रुपए के शेयर हैं या 50-50 पैसे के शेयर हैं या 10-10 रुपए के शेयर हैं, ये खरीद लेते हैं, ये 10,000 आ जाएंगे, अगर कंपनी बढ़ेगी तो बहुत ज्यादा। दोस्तों ये गलती भी नहीं करनी है कि अपना सारा पैसा सिर्फ छोटे शेयर्स में लगा दिया। इट डजंट मैटर कि बड़ा शेयर 6,000 का और छोटे शेयर 10 रुपए के हैं। 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 5,000 रुपए, इट डजंट मैटर। अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको 6,000 वाला डबल रिटर्न देके 12,000 पे पहुंचा देगा एंड 10 रुपए वाला डबल रिटर्न देके आपको 20 रुपए पे पहुंचा देगा। आप कहेंगे 20 रुपए वाले या 10 रुपए वाले में 100 शेयर खरीद सकता हूं या 1000 शेयर खरीद सकता हूं। 1000 इंटू 10 यानी 10,000 रुपए के आपने इन्वेस्टमेंट किया। इधर 6,000 वाले 2 शेयर भी खरीदे तो आपको उतना ही रिटर्न मिल सकता है। सो डोंट टू गेट बायस्ड बाय द प्राइसेस ऑफ द शेयर। ये कभी नहीं होता कि ज्यादा महंगा मतलब ज्यादा अच्छा या ज्यादा सस्ता मतलब ज्यादा अच्छा। नो, ज्यादा महंगा भी बहुत अच्छा हो सकता है, ज्यादा सस्ता भी बहुत अच्छा हो सकता है। दोनों के अंदर एक पर्याप्त बैलेंस। नई कंपनी में रिस्क ज्यादा मत लीजिए, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि नई कंपनी के शेयर प्राइसेस बहुत छोटी हो सकती है और आपको सडन रिटर्न दे सकती है, लेकिन उनके फेल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड पूरा का पूरा मिसिंग है। कम से कम 5 से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर कोई कंपनी का है तो उसी में इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा आपका सिक्योरिटी रहेगा एंड एट द सेम टाइम यू विल बी एबल टू स्लीप विद पीस ऑफ माइंड। फिर भी अगर आपको रिस्क लेना है नई कंपनीज के साथ, मैं कहूँगा 20% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, इससे ज़्यादा नहीं, 20% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, 20,000 रुपए आप नई कंपनीज में लगा दीजिए। 80,000 रुपए कम से कम आप एस्टेब्लिश्ड कंपनीज में, एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज के ऊपर रिसर्च कीजिए। जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे कौन सी इंडस्ट्रीज ऊपर गई? कोरोना के टाइम पे ट्रेनिंग इंडस्ट्री ऊपर गई, टीचिंग एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री ऊपर गई, ऐसे ही सैनिटाइजर्स एंड मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऊपर गई। तो लेकिन रियल एस्टेट थोड़ी सी डाउन हो गई शायद। इसके अलावा और भी कई सारी इंडस्ट्रीज डाउन हुई। सो कोरोना के कारण अगले 5 साल तक ऑनलाइन इंडस्ट्रीज सारी की सारी अप होगी। एम आई राइट? ऑनलाइन रिटेल अप होगा, ऑनलाइन सेल्स अप होगा, ऑनलाइन एजुकेशन अप होगा। सो ट्राई टू गेट इनटू एडटेक कंपनीज। इस तरह की कंपनीज में आप जाइए, अगले 5 साल तक कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगले 15 साल यू डोंट नो अबाउट दीज कंपनीज। तो 5 साल इज द लॉन्ग टर्म मिनिमम। जैसे राकेश झुनझुनवाला या इस तरह के बहुत टॉप इन्वेस्टर्स जो हैं, वो लोग सभी कहते हैं कि हमने पैसा कभी भी इंट्राडे में नहीं बनाया कि आज पैसा डाल दिया और आज का आज ही खरीद लिया।
ये एक इंपल्सिव बायर की निशानी होती है, एक ट्रेडर माइंडसेट होता है, क्योंकि उसके पास पेशेंस नहीं होता ट्रेडर के पास। तो आप भी हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि ट्रेडर माइंडसेट के साथ शेयर मार्केट में ना घुसे। ट्रेडर माइंडसेट होता है जल्दी खरीदा जल्दी बेचा, जल्दी खरीदा जल्दी बेचा, थोड़ा सा प्रॉफिट आते बेच दिया थोड़ा। इसमें आप कुल मिला के मैं कहूंगा कि आपको प्रॉफिट हुआ तो भी 1-2% ही होगा। आपको लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखना है, 10 साल 5 साल 15 साल 20 साल, उसी में आपको अपने आप को शेयर लिया, एक बार पूरा रिसर्च करके आपने शेयर लिया, पटक दिया, 10 साल में वो ऊपर नीचे होता है देखो ही मत, 10 साल बाद देखेंगे। ओवरऑल यू विल मेक मनी ओनली इन द लॉन्ग टर्म। ये सारे टॉप लीडर्स जो शेयर मार्केट के हैं वो सब कहते हैं। सो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इंपल्सिव होना, ट्रेडर माइंडसेट होना, ओवर कॉन्फिडेंस होना, डिसिप्लिन का नहीं होना, पेशेंस का नहीं होना, अपने ऊपर टू मच रिलाई ऑन द एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, अपने ऊपर रिसर्च का लोड नहीं लेना, ये सारी गलतियां आप ना करें ताकि आप शेयर मार्केट में हमेशा सक्सेसफुल हो सकें। शेयर मार्केट के अंदर उतरिए, आराम से कॉन्फिडेंस से उतरिए, जब आप तैयार हैं तब उतरिए। डोंट वरी अबाउट हाउ लेट यू आर और हाउ अर्ली यू आर। जिस दिन आप उतर गए उसी समय राइट समय है, बट जल्दी उतरेंगे तो फायदे में रहेंगे। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। इस सीरीज में और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, उम्मीद करता हूं आपको सभी को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर यस तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए एंड शेयर कर दीजिए आपके कमेंट्स। एंड अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज पे वीडियो चाहिए तो उसके बारे में बताइए, सो दैट वी कैन क्रिएट दोज वीडियोस फॉर यू। ओके, अगला आग्रह मेरा आप लोगों से, मैजिक ऑफ थिंकिंग सीजन 4 को जरूर रजिस्टर कर लीजिए और सभी लोगों को बताइए। आनंद कुमार सर जैसे सेलिब्रिटीज, सुपर 30 जिनके ऊपर मूवी बनी है, सुपर 30 के फाउंडर हैं, हजारों बच्चों की लाइफ बनाई है, उन्होंने इसे सपोर्ट किया है। 3 सेशन वो भी डिलीवर करेंगे मेरे साथ एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट शो ऑन द प्लैनेट। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जिंदगियां इस बार बदलेगी इस शो के माध्यम से। इसीलिए जल्दी से जल्दी इसमें रजिस्टर कीजिए। अपने भाई बहन, चाचा, मामा, ताऊ, गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले, अमेरिका में रहने वाले अपने सभी भाइयों को, देश विदेश के सभी भाइयों को बताइए। इट विल गिव देम अ ह्यूज रिटर्न्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। और उनका सिर्फ इन्वेस्टमेंट है समय। फ्री ऑफ कोर्स वर्कशॉप है, दुनिया का सबसे बड़ा है, 21 दिन का फ्री प्रोग्राम है। रजिस्टर नाउ। और चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया, कर लीजिए, जल्दी से जल्दी कर लीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए एंड लेट्स मेक मनी बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट।